हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 सितंबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1995 से हुई थी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, एक तो आज 16 सितंबर को मुस्लिम भाई लोगों का एक त्योहार है, ईद ए मिलाद। इसके चलते देश के कई राज्यों में बैंकों वगैरह की छुट्टियां भी रहने वाली है। देखिए, आप किन किन राज्यों में छुट्टियां रहेगी आज बैंकों की, तो गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आज बैंक हॉलिडे रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र में ये बैंक हॉलिडे की तारीख को बदल दिया है। अब परसों 18 तारीख को रहेगा महाराष्ट्र में अवकाश, है ना। और आज ईद मिलाद उन नबी के त्योहार के मौके पर देश भर में कई राज्यों में जुलूस वगैरह भी निकाले जाएंगे। सरकार ने इसकी भी गाइडलाइन जारी की है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के टाटा नगर में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और तकरीबन 660 करोड़ लागत की कई नई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम झारखंड के जमशेदपुर में पहुंचे। यहाँ बोले कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। राजद बदला ले रही है, कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं। तो कुछ इस तरह से राजनीतिक भाषण भी दिया पीएम मोदी ने। लेकिन अच्छी बात यह रही कि झारखंड राज्य को 600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात में मिली है। पीएम आवास योजना के भी तकरीबन 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए गए और उनकी पहली किस्त भी जारी की। मतलब 32,000 से ज्यादा लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के आवेदन स्वीकार कर लिए गए और उनके घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ की पहली किस्त भी जारी हुई। इसके अलावा भी दोस्तों पीएम मोदी ने कई और सौगात दी है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, किन किन नई योजनाओं का उद्घाटन किया। और फिर दोस्तों यहाँ झारखंड जमशेदपुर से प्रधानमंत्री सीधा 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं। यहाँ गुजरात गांधीनगर के वडसर में एयरफोर्स के नए ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। और आज गुजरात अहमदाबाद में 8,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। आज सुबह अहमदाबाद के गांधीनगर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से संवाद यानी बातचीत करेंगे। और इसके बाद गांधीनगर में ही महात्मा मंदिर के 4थे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं दोस्तों आज हमारे देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन की शुरुआत भी गुजरात में ही होगी। ये अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। आज 16 सितंबर को प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये हमारे देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन होगी, है ना। पीएम मोदी इसी मेट्रो से गिफ्ट सिटी की सैर भी करेंगे। सोमवार को सेक्टर 1 से मेट्रो रेल के दूसरे फेज के रूट का उद्घाटन भी करेंगे, है ना। तो आज कुछ यूं रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 72 घंटों के अंदर 6ठा एनकाउंटर हुआ। जम्मू पुंछ के बाद अब कठुआ में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। अब तक 5 आतंकी ढेर हुए, हमारे भी 2 जवान शहीद हो गए। वहीं खबर है हरियाणा में किसानों की महापंचायत खत्म हुई। अब 22 सितंबर को किसान भाई लोग रैली निकालेंगे। किसानों ने कहा कि सत्ता खोने से डर रही है भाजपा और हम पर गुस्सा निकाला। हरियाणा के जिंदे में किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत की और इसमें यह निर्णय बनाया कि 22 तारीख को पिपली में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और सरकार के खिलाफ रैलियां भी निकालेंगे किसान भाई लोग। और वहीं खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बोले कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि नेता विपक्ष की मानसिकता संविधान विरोधी है। राहुल के अमेरिका में दिए बयानों पर अब कुछ विवाद पैदा हो रहे हैं और ये इस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। और देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। सुबह सुबह खाटू श्याम मंदिर जा रहे एक परिवार की कार का हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, 3 से ज्यादा घायल हो गए। राजस्थान जयपुर कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि शवों को क्रेन के जरिए निकाला गया। सभी के सभी ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि 17 सितंबर को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है कल और इस मौके पर दिल्ली सीएम अपना रिजाइन करेंगे और इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक ही मिलकर नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का पद मनीष सिसोदिया को भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अब दिल्ली का आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन संभालेगा दिल्ली की कमान। देखते हैं ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक किस शख्स को दिल्ली का राजा चुनते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अगर आपने भी बैंक से लोन ले रखा है तो महंगाई का झटका लगने वाला है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। कल 15 सितंबर से ही एसबीआई की एमसीएलआर में बढ़ोतरी की गई है। एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी हुई है और ये अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एमसीएलआर में कितनी बढ़ोतरी हुई जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हालांकि लोन के साथ ही एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में भी संशोधन किया है और ये नई ब्याज दरें भी 15 सितंबर से लागू हो चुकी कल से ही। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की अलग अलग ब्याज दरों की ज्यादा जानकारी आप एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा अपना घर। केंद्रीय मंत्री की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। झारखंड, गुजरात और उड़ीसा राज्यों में अगले सप्ताह तक 10 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के स्वीकृति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और पहली किस्त भी जारी की जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जल्दी हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का नियम लागू होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर ये खास जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि मोदी 3.0 में लागू होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। 2029 तक हमारे देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी 6 महीने पहले ही इसको लेकर सरकार को रिपोर्ट भी सौंप चुकी है। और आपको पता होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दावा
दावा किया था वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का। तो अब खबर है कि जल्दी हमारे देश में चुनाव को लेकर ये सिस्टम लागू किया जा सकता है और इस पर पैनल के सुझाव किया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में एमएसपी और टैक्स से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए सरकार ने, जिससे कि किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ फायदा हुआ। जैसे कि अपने नए कार्यकाल में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाई गई। आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को 12,100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। डिजिटल कृषि मिशन समेत 14,200 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं किसानों के लिए शुरू की है सरकार ने अब तक अपने तीसरे कार्यकाल में। इसके अलावा भी कुछ और बड़े फैसले लिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी ये कृषि योजना शुरू हुई। मौसम जलवायु के लिए भी 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी एग्रीश्योर फंड की शुरुआत हुई है और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस राज्य का बिजली बिल कम करेंगे अडानी, 25 साल का प्लान बनाया है। दरअसल गौतम अडानी ने देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक महाराष्ट्र राज्य में सस्ती बिजली देने का ये प्लान बनाया है। अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र को लॉन्ग टर्म के लिए 6600 मेगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल पावर बिजली सप्लाई की बोली जीत ली है। अडानी कंपनी ने दूसरी कंपनियों की बिड को टक्कर देते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और अब महाराष्ट्र को 6500 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा अडानी ग्रुप। 4 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर को भी पीछे छोड़ा अडानी कंपनी ने, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है कि इस केस में अब संदीप घोष और एक पुलिस अफसर को भी आपको पता होगा एक दिन पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा इन पर और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खुशी भी बनाई सीबीआई के इस फैसले पर। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि डॉक्टर्स मेरा अपमान करना बंद करें, बातचीत के लिए मीटिंग में आए, लेकिन प्रदर्शनकारी बोले कि हमें नहीं लगता कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। डॉक्टरों ने खुली खुली चेतावनी भी दी सरकार को, कहा कि अब हमें न्याय मिलने के बाद ही चाय पिएंगे। ममता बनर्जी के साथ बैठक बेनतीजा रहने पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन अभी भी जारी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अपना रुख साफ करें नीतीश और चिराग। कांग्रेस सांसद की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है और इसको लेकर ये ओपिनियन भी निकल कर आ रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन अनिवार्य है। संविधान के समानांतर नहीं चल सकती है देश में कोई भी ऐसी संस्था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए धर्म गुरुओं से बातचीत करते हुए किरण रिजिजू। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। बदल गए यूपीआई से जुड़े नियम। आज 16 सितंबर से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत यूजर्स को कुछ नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह किसी भी तरह के यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई के कुछ पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है और ये नए नियम आज 16 सितंबर से लागू होंगे। कुल मिलाकर 3 जगहों पर अब आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे आज से ही। जहां पहले 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। किन किन 3 जगहों पर आपको ये छूट मिलेगी? एक तो आप यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट करते हो तो 5 लाख का पेमेंट एक साथ कर पाएंगे। दूसरा, कहीं अस्पताल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की फी पे करते हो तो इस दरमियान भी आपको 5 लाख एक साथ पे करने की छूट मिलेगी। इसके अलावा किसी कंपनी के आईपीओ, स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए भी 5 लाख रुपए तक एक साथ निवेश कर पाएंगे। तो ये 3 तरह के पेमेंट पर यूपीआई की तरफ से लिमिट बढ़ा दी है। पहले 1 लाख थी उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। वकीलों के गलत बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और कहा कि हमारा भरोसा हिल रहा है। रोज 80 केस लिस्ट होते हैं, हर पेज से गुजरना मुश्किल है। हाल ही में जो वकीलों की तरफ से कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर स्टेटमेंट दिए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बयान देखने को मिला है। चलिए खबर है दोस्तों, 21 सितंबर से आएगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2। कपिल बोले कि क्या इब्राहिम आपकी सुनते हैं? पिता सैफ बोले कि आमिर की सुननी चाहिए। तो कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। चलिए अगला एक नया नियम देखिए दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर आ रहा। अब आप देश में कहीं भी करा सकते हैं राशन कार्ड की ई-केवाईसी। मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में सरकारी राशन के कोटेदार दुकान के पास जाकर आप अपने अंगूठे की छाप दें और आप अपने फिंगरप्रिंट के वेरिफिकेशन के जरिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद आपका राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा और सरकार ने ये छूट दे दी कि देश में कहीं भी सरकारी राशन की दुकान पर अब आपको ये सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो कहीं बाहर रहते हैं, बाहर राज्यों में काम करते हैं, बाहर शहरों में, तो उन्हें अपने घर परिवार तक वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी काउंसिल को लेकर अपडेट आ रहा। स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स की दर की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों के समूह का गठन हो चुका है। 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। वही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से 90 क्विज प्रोग्राम में शामिल होकर आप भी 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से 25 साल से कम उम्र के युवाओं को ये 10 लाख रुपए जीतने का मौका दिया जा रहा है। आरबीआई के द्वारा एक क्विज कॉन्टेस्ट शुरू किया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं और आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है आपको। खास करके स्टूडेंट, युवा, कॉलेज वगैरह के जो स्टूडेंट है वो जरूर इसमें हिस्सा लें। www.rbi90quiz.in इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये टोटल 3 पुरस्कार होंगे। फर्स्ट विनर को 10 लाख, फर्स्ट रनर अप को 8 लाख और सेकंड रनर अप को 6 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा फाइनल राउंड में, ठीक है ना। और बाकी जोनल राउंड और स्टेट राउंड भी होंगे, इनमें भी कुछ अलग अलग पुरस्कार है, देख सकते हैं आप, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख वगैरह वगैरह। और भी दोस्तों इस कॉन्टेस्ट से जुड़ी क्या नियम और शर्तें हैं, कैसे आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन का सिंपल ये बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना राज्य वगैरह सेलेक्ट करना, फिर जिला, फिर आपके कॉलेज और स्टूडेंट नाम वगैरह, ये फॉर्म फिलअप करके आप इसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई थी वैसे, लेकिन अभी लास्ट डेट नजदीक है, कल ही है लास्ट डेट, तो इसलिए मैं आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आरबीआई की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। 2024 में 66 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र और इसके लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, यूनिक नंबर होता है उसमें सभी लोगों का, ठीक ऐसे ही अब हमारे देश के सभी डॉक्टर्स की भी एक विशिष्ट पहचान होगी। और ना सिर्फ डॉक्टरों के लिए बल्कि देश में जो मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट हैं, अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया। देश भर के डॉक्टरों के लिए नया नियम, सरकारी आदेश जारी हुआ और इस तरह से अब हर डॉक्टर की यूनिक आईडी होगी। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इससे ये भी पता चल पाएगा कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है और कई जो झोला छाप फर्जी डॉक्टर होते हैं उनका भी खुलासा हो पाएगा सरकार के इस नए सिस्टम से। तो एनएमआर पोर्टल पर डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी देख सकते हैं आप। ये 3 डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, आधार कार्ड, एमबीबीएस सर्टिफिकेट और उनका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। फिर इसको वेरीफाई कौन करेगा? स्टेट मेडिकल काउंसिल, संबंधित कॉलेज, इंस्टीट्यूट और नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टरों का वेरिफिकेशन करेगा कि हाँ ये डॉक्टर सही है वगैरह वगैरह ना। ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अयोध्या राम मंदिर में दिखाई जाएगी पूरी हनुमान कथा। 3D से 7D तकनीक का इस्तेमाल होगा इसमें। अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में भगवान हनुमान को समर्पित एक नई गैलरी आधुनिक तकनीक से बनाई जाएगी, जिसमें आपको 3D ही नहीं बल्कि 4D, 5D, 6D, 7D तक आकर्षक फिल्म देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, महंगाई का झटका। लहसुन 500 तो हरी मिर्च ने भी शतक लगाया, यानी कि 100 के पार पहुंच चुकी है। आजकल लोगों की जेब ढीली हो रही है क्योंकि काफी चीजें, सब्जियां वगैरह महंगी हो चुकी है। कुछ अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स के रेट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मंडी भाव ही काफी ज्यादा चल रहे हैं अभी। ये टेबल में देखिए आप 20 दिन पहले क्या रेट थे और अभी आज की तारीख में क्या रेट चल रहे हैं। मतलब किचन का तो महंगाई का खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। आप जरा देखिए, सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। मैं तो आए दिन आपको पता होगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से आवाज उठाता रहता हूँ ताकि सरकार के कानों तक बातें पहुंच पाए। और अभी भी मेरा तो यही कहना दोस्तों कि कम से कम किचन का खर्चा तो सरकार को कम करना चाहिए। जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, बिजली बिल वगैरह हो गया, खाने पीने की चीजें, आटा, तेल, दाल, मसाले वगैरह, इन चीजों को सस्ता करना चाहिए ताकि आम आदमी जिंदगी के सर्वाइव आसानी से कर सके। राइट, सहमत हो कि नहीं आप भी मेरी बात से? देखिए कमेंट करके बताओ मुझे। अगर आप सहमत हो तो यस डीएलएस भाई लिखिए कमेंट में अभी का भी, और नहीं हो तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए बातें बाद में करेंगे, अब सीधा आगे बढ़ते हैं अपन आज के मौसम अपडेट यानी मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो क्या कर रहे हो यार, बार बार रोज रोज कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप खुद चैनल पर जाकर देखो, डेली काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम अपडेट, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से मिल जाती है। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए आपके अपने डीएलएस भाई को। हाँ ठीक है, चलो अब नोटिंग खूब हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार में। देखिए आप, अभी भी देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर भी 2 फीट तक पानी भर गया। मध्य प्रदेश के 10 और राजस्थान के 8 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। देखिए फटाफट से कुछ राज्यों के मानसून अपडेट। मध्य प्रदेश में सितंबर का तीसरा मजबूत सिस्टम एक्टिव हुआ। 4 संभाग में बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिन भारी बारिश होगी। राजस्थान में भी 2 दिन बाद 8 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में गर्मी बढ़ी। अब तक राजस्थान में 61% ज्यादा बारिश हुई। और बिहार का मानसून अपडेट देखिए, आज भी पटना समेत 32 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 2 दिन तक पूरे प्रदेश में एक्टिव रहेगा मानसून। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, पीलीभीत में बाइक सवार 2 युवक भी भागे, गोताखोरों ने बचाया। यूपी में मेरठ के हालात में देखिए दोस्तों, 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 45 भैंसे और 11 बकरियों की भी मौतें हो गई। इतने ज्यादा बाढ़ के हालात चल रहे हैं मेरठ में भी। वहीं पंजाब में भी देखिए दोस्तों, 4 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है। 24 घंटों में चंडीगढ़ समेत 3 शहरों में बारिश की चेतावनी। झारखंड का मानसून अपडेट देखिए, 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। वहीं हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, 10 शहरों में बारिश का अलर्ट है। पानीपत, पंचकुला में बूंदाबांदी हुई। 18 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। आज 16 सितंबर को देश के 9 राज्यों में 7 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। मतलब अच्छी खासी बारिश हो सकती है इन राज्यों में। अच्छा, हमारे भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, चीन के संगाई में एक शक्तिशाली तूफान बेबीनका का खतरा मंडराया हुआ है। 75 साल में ये सबसे ताकतवर तूफान आ रहा है चाइना में। और एक तूफान मंडरा रहा है यागी तूफान। म्यांमार, वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता भी भेजी इस तूफान से प्रभावित लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए दोस्तों, अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, बीते 1 महीने के दौरान सोना 3400 रुपए तक महंगा हुआ और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सोना एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना सकता है। हालांकि कल संडे था तो सोने चांदी के रेट में कोई खास बदलाव हुआ नहीं है, मार्केट क्लोज था, तो इसलिए जो कल रेट मैंने आपको बताए थे वही चल रहे हैं, ठीक है ना।
ना। और चलिए मार्केट की बात हो ही रही है तो साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कि आज बाजार की चाल कैसे रहेगी, क्योंकि 2 दिन की क्लोजिंग के बाद आज स्टॉक मार्केट खुलने जा रहा तो शेयर बाजार पर कई फैक्टर्स का असर देखने को मिलेगा। यूएस फेड के फैसलों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। वैसे निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह कि इस सप्ताह बाजार में अच्छी चहल पहल रहेगी। 14 शेयरों की लिस्टिंग होगी और निवेश के लिए 5 नए आईपीओ भी ओपन होंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आज शेयर मार्केट में एंट्री होगा, लिस्ट होगा मतलब। और आज से 2 नई कंपनियों के आईपीओ भी ओपन हो रहे हैं। आर्केड डेवलपर्स और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में निवेश करने का मौका होगा। मिनिमम 14,080 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वहीं मार्केट के कुछ अपडेट्स भी बता दूं आपको। आईआरसीटीसी और जोमेटो में एक बड़ी डील हुई है। 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर ये फूड सर्विस शुरू करेगी जोमेटो कंपनी, तो इसके स्टॉक पर भी आज आप नजर रखिएगा। और एक रेलवे पीएसयू को भी 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नया ऑर्डर मिला। 2 साल में इस स्टॉक ने 335% तक का रिटर्न दिया, तो ये भी शेयर आज फोकस में रहेगा मार्केट ओपन होने के बाद। रेलवे पीएसयू रेलटेल का स्टॉक और 1 साल में 110% रिटर्न देने वाली एक कंपनी पर भी बड़ी खबर आई है। सोमवार को इसका शेयर भी फोकस में रहेगा, गुड लक इंडिया शेयर। ठीक है। और भी दोस्तों कल से ही मैंने डीएलएस न्यूज पर एक नई सीरीज शुरू की है, आप चैनल पर जाकर देखिएगा। अब मैं आपको हर रोज एक नई कंपनी के स्टॉक एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और ऑल ओवर स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन इंडेक्स के डेली एनालिसिस अपडेट भी आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर देखने को मिलेंगे। कल मैंने एसबीआई का स्टॉक एनालिसिस शेयर किया था, आप में से काफी भाई बंधु ने कमेंट किया कि यस डीएलएस भाई ये सीरीज रेगुलर रखो, तो कल से ही शुरू की है मैंने। अब मैं डेली आपको दिन में अलग अलग कंपनियों के स्टॉक एनालिसिस और मार्केट के न्यूज अपडेट्स बताता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, ओडिशा राज्य में 17 सितंबर को यानी कल स्कूल बंद रहेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भुवनेश्वर में छुट्टी का ऐलान किया। कल प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है, जन्मदिन। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, चैट जीपीटी के ओपन एआई ने एक नया मॉडल रोल आउट किया है। स्ट्रॉबेरी एआई के नाम से ये मॉडल रिवील किया कंपनी ने, जिसमें आपको चैट जीपीटी से कुछ एडवांस चीजें देखने को मिलेगी, जैसे मैथमेटिक्स, कोडिंग, साइंस मॉडल वगैरह ये सोल्व कर पाएंगे आप। और वहीं भारतीय वैज्ञानिकों का एक कमाल देखिए आप, भारत के वैज्ञानिकों ने युद्ध के दौरान दुश्मन की निगरानी और टो लेने के लिए एक सौर विमान का आविष्कार किया है। और इस विमान की खासियत ये है दोस्तों कि ये 90 दिन तक हवा में रह सकता है, मतलब बिना कोई फ्यूल के, बैटरी वगैरह चार्ज किए बगैर भी 90 दिन तक ये हवा में रह सकता है, क्योंकि सौर विमान आई है और इससे दुश्मनों पर नजर रखी जा सकेगी, है ना। वहीं भारतीय सेना के लिए एक और अच्छी खबर है, अगले महीने वायुसेना में शामिल होगा पहला LCA तेजस MK-1A विमान भी। इसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ बदलाव किया, इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी। चलिए खबर है, ग्लोबल बायो इंडिया का सफलतापूर्वक समापन हुआ। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स ने किया 11 नए उत्पादों को लॉन्च। और वहीं खबर है, भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। महिलाओं को 30 से ज्यादा पुरस्कार प्रदान किए गए, अलग अलग क्षेत्रों में, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, बारिश में फसल बर्बाद होने की टेंशन अब नहीं रहेगी। टोल फ्री नंबर डायल करें और किसानों को मिलेगा मुआवजा। किसान भाई लोग फटाफट से अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर है 14447। इस नंबर पर कॉल करके सिंपली किसान भाई लोग अपने फसल के नुकसान की सूचना दे सकते हैं और कृषि विभाग द्वारा आपको मदद दी जाएगी। वहीं किसानों के लिए एक और अपडेट आ रहा, किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए जरूर करें ये काम। सरकार सर्वे करवा रही है, वरना आपकी भी किस्त अटक सकती है। तो दरअसल किसानों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि किसान भाई लोग अपनी KYC करवाने के साथ ही उन्हें अपना बैंक अकाउंट पहले से अपडेट करा लेना है। किसान सम्मान निधि योजना के खाते से अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो फिर कैसे आएगी सम्मान निधि की किस्त। तो आप KYC भी करवा लें और बैंक अकाउंट भी लिंक कर लें, और भी आप PM किसान सम्मान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी ये चीजें लिंक है या नहीं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों पॉलिटिक्स से अपडेट आ रहा, हरियाणा चुनाव को लेकर अनिल विज ने अब मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे सीनियर हूं, जबकि बीजेपी ने उनका दावा नकारा। गृह मंत्री अमित शाह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुके हैं हरियाणा में, तो अब ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। इधर हरियाणा में कांग्रेस सांसद ने भी बहिष्कार किया। खाप पंचायत बोले कि इनके बेटे को वोट नहीं देंगे। जेपी ने कहा था कि बिंदी या लिपस्टिक से नेता बने तो मैं भी लगा लूं इनको, तो ये कांग्रेस में भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, सेना में रहते हुए BP के शिकार हुए अब उन्हें मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार की अपील भी खारिज की और हाईकोर्ट ने पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति सेना में सेवा करते समय ब्लड प्रेशर का शिकार हो गया था तो उसे विकलांगता पेंशन का हकदार माना जाएगा। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, केदारनाथ धाम में बढ़ेगी सुविधाएं। हर दिन 70,000 भक्त कर सकेंगे हेलीकॉप्टर से सफर। उत्तराखंड सरकार आज से ही 8 हेलीकॉप्टर कंपनियों की नियमित उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है केदारनाथ धाम में, है ना। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। तो तब तक आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक, ठीक है ना। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, गूगल में आप ये लिखोगे तो सर्च में आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर्स, पब्लिक, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, सिंपली उस पर क्लिक करके आप छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, सिम कार्ड खरीदने के नियम भी बदल चुके हैं। एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन आइडिया यूजर्स ध्यान दें। दरअसल अब आपके सिम कार्ड खरीदने के लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल पेपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों
डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से यूजर्स के लिए नया सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना दिया। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में यह बदलाव इसलिए किया है ताकि यूजर्स के डॉक्यूमेंट के साथ दुकानदार जो ये सिम कार्ड बेचने वाले होते हैं ये छेड़खानी ना करें, ये संभावना ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अब डॉट यानी दूरसंचार विभाग की तरफ से सिम कार्ड खरीदने की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया। यानी अब आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं ना तो कंप्लीट डिजिटली वेरिफिकेशन के बाद आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप डॉट की तरफ से ट्वीट भी किया गया, नो पेपर वर्क, सिम कार्ड विद ई-केवाईसी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, नकली टिकटों पर अब लगाम लगेगी। टीटीई कर्मचारी तुरंत पहचान कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने अपने मोबाइल ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है जिसकी मदद से टीटीई उस टिकट को स्कैन करके तुरंत पहचान लेगा कि ये टिकट कहीं नकली तो नहीं है ऐसा, क्योंकि कई यूजर इस तरह का फर्जीवाड़ा भी करते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली के बाद अब एक और राज्य में भी शुरू हुआ प्रीमियर लीग। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उत्तराखंड राज्य में भी उत्तराखंड प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं बड़ी अच्छी खबर देखिए, इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू हुई नई योजना, हर साल मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना चलती है ना, वैसे उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से भी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे खाते में। कौन कौन महिलाएं इसके लिए पात्र होगी, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की है सरकार ने, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। उड़ीसा राज्य की महिलाओं को यह फायदा मिलेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 30% तक की बम्पर डिस्काउंट ने बढ़ाई गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बिक्री। हाल ही में मारुति कंपनी की तरफ से ये ऑफर निकाला गया, उसके बाद अच्छी खासी सेल्स में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर है, एचडीएफसी बैंक परिवर्तन पहल के जरिए 2025 तक 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाएगा। एचडीएफसी बैंक ग्रुप की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया हमारे देश में, किसान भाई लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली में पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब इस निगरानी सिस्टम को निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में सौंपने की तैयारी कर रही है सरकार और इसके लिए 30 सितंबर तक सुझाव भी मांगे हैं। मतलब दिल्ली में पोल्यूशन मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेगी दिल्ली सरकार, है ना। चलिए खबर है, 21 से 27 सितंबर तक झारखंड राज्य में भी अलर्ट जारी हुआ। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को यह पत्र भी लिखा है क्योंकि दोस्तों झारखंड में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाएंगे। इसके चलते झारखंड के पूरे राज्य में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। वहीं खबर है, एमटीएनएल के बॉन्ड्स पर ब्याज भुगतान के लिए सरकार ने फिर बढ़ाया हाथ, 24 तारीख तक पेमेंट करेगी सरकार, तो आप एमटीएनएल के स्टॉक पर भी नजर रखें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब राज्य परिवहन निगम की बसों को ईवी बसों में परिवर्तित किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब भारत सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। देश भर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अब सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। सभी राज्यों की जो परिवहन निगम की बसें हैं उन्हें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जाएगा और 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं होगा और भी डिटेल आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथ का एक्सरे करवाया गया। बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि उन्होंने अपने हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल खेला और फाइनल में रनर अप भी रहे। ये होता है एक डेडिकेशन, एक जुनून जो कि वाकई में नीरज चोपड़ा में है। इसी के बदौलत वो भारत के गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली में इस साल डेंगू से पहली मौत दर्ज हुई। अब तक 650 से ज्यादा मामले भी सामने आए हैं। वहीं खबर है, सिक्किम सरकार की घोषणा, नाथुला में 1000 वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी, इससे टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। और चलिए दोस्तों फटाफट से कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का काम शुरू हुआ। 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 2 साल में पूरा होगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से एमपी के नीमच होकर मंदसौर पहुंचेगी ये लाइन। और खबर है, मध्य प्रदेश में सरकार के 9 महीने पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे। पीसीसी चीफ ने लिखा कि लाडली बहनों को पक्के आवास और 450 में गैस सिलेंडर कब मिलेंगे। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किसानों के लिए देखिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाई लोगों को बोनस देने की घोषणा की है। डॉक्टर मोहन यादव ने सांची दुग्ध संघ में कर्मचारियों के साथ चर्चा भी की। और एमपी इंदौर के एक लड़के की प्रेरणादायक खबर देखिए आप, युवाओं के लिए मोटिवेशन देने वाली है। मध्य प्रदेश इंदौर के नमन का कमाल, ऐसा एआई बनाया कि सैन फ्रांसिस्को से बुलावा आया। ये एआई मिनटों में लाखों फाइल्स को पढ़ लेता है। इंदौर के नमन मुनोत इनका नाम है। ये टेक्नोलॉजी के दिग्गजों और स्टार्टअप के सामने अपने एआई इनोवेशन को पेश करेंगे। 12 से 24 सितंबर तक ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने जा रहा सैन फ्रांसिस्को में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में ब्रिज मोहन बोले की सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 50 रुपए बढ़ाने का विरोध का असर देखा गया तो अब वापस पुरानी दरें लागू होगी, है ना। और वहीं दोस्तों आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर भी छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों को 49 करोड़ 43 लाख रुपए जारी करेगी। रायपुर में 17 सितंबर को श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भी होगा, कई मजदूरों को पैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन इस सम्मेलन में शामिल भी होंगे और श्रम विभाग विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी करने जा रहा है। इसके तहत 49 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे श्रमिकों के खातों में। किन किन श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा, तो इसके
उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ दुर्ग में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हो गई। अब तक 6 लोगों की जान गई, 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। और खबर देखिए 16 सितंबर को आज रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात से यहाँ इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी से कुछ अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आजकल भेड़िया प्रभावित क्षेत्र बहराइच का दौरा किया और यहाँ योगी बोले कि भेड़िया हमला करता दिखे तो गोली मार दो। 27 पीड़ित परिवारों से मिले, एक बच्ची को गोद में उठाकर दुलारा चॉकलेट भी खिलाई, देख सकते हैं आप। और एक घटना हो गई दोस्तों, लखनऊ के हरदोइया बाजार में 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। भीषण आग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। वही दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक भी की और इसमें अधिकारियों से बोले कि लव जिहाद, छेड़खानी और चेन स्नेचिंग हुई तो बीट सिपाही और डिप्टी एसपी नापे जाएंगे। हर पर्व शांति से निपटना चाहिए। योगी ने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा ही हमारी शीर्ष प्राथमिकता में से एक है। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जन शिकायतों की मिथ्या रिपोर्ट लगाई तो भी कार्रवाई होना तय है। वही देखिए यूपी प्रयागराज में भी हाईटेक सुविधा शुरू की गई है। हाउस टैक्स जमा कराने पर अब 10 की जगह 12.5% की छूट मिलेगी सीधी। प्रयागराज नगर निगम की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। और खबर है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का स्टाफ भी बोलेगा मे आई हेल्प यू। ये नया आदेश जारी हुआ है। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए नया नियम लागू कर दिया योगी सरकार ने। बेहतर व्यवहार से स्वास्थ्य सेवा की छवि सुधरेगी, सीएम ने ये कहा। अब स्टाफ, नर्स वगैरह सब लोगों से विनम्रता से बातचीत करेंगे, है ना। और देखिए यूपी वाराणसी बीएचयू में 500 नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बोले कि 10 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, 17 बेड का जिम्मा एक लोग पर है। वर्कलोड में साथी को हार्ट अटैक भी आ गया, उसके बाद ये विरोध देखा गया। सीएम योगी ने गोरखपुर में संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है, जनता के महत्व को ऊपर रखना ही एक लोकतंत्र है। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के इस जिले में जल्द बनेगा नया एयरपोर्ट। केंद्र सरकार को भेजा गया 3 जगहों का प्रस्ताव। जी हां, बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। भागलपुर जिले में ये नए एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन भी मिल गई है। वहीं अच्छी खबर देखिए, बिहार में नौकरियों की भी बाहर आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 46,000 नई भर्तियां शुरू की जाएगी। और एक दुर्घटना हो गई बिहार में देखिए, करंट लगने से एक ही परिवार के 18 लोग झुलस गए। अररिया में 200 घरों का फ्रिज जल गया, कूलर, पंखा वगैरह भी जल गए। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से यह दुर्घटना हुई। वहीं देखिए बिहार के गया में नदी के घाटों पर पिंडदानियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा में 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 17 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले के लिए ये तैयारियां शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और रेलवे से भी बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। आज से शुरू हुई टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 6 घंटे में अब आप भागलपुर से हावड़ा पहुंच पाएंगे, 7 घंटे में पटना से टाटा नगर सीधा। बिहार वासियों को कुल 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिनमें से 5 ट्रेनें गया होकर जाएगी। और एक खबर है कि दरभंगा से भी अजमेर के दोराई तक चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन। 9 नवंबर से 28 दिसंबर तक इसका परिचालन होगा। हर शनिवार दरभंगा से खुलेगी ये ट्रेन। वही देखिए बिहार पटना में सरकार का प्लान, हेरिटेज होटल में बदलेगा 100 साल पुराना सुल्तान पैलेस। और खबर है दोस्तों, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ का सम्मेलन हुआ। लोगों की गंदगी उठाने वाले सफाई कर्मियों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये कहना कर्मचारी संगठन का। अब राज्य स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए टीकाकरण की सुविधा शुरू हुई। पोलियो प्रभावित देशों के लिए अनिवार्य होगा ये टीकाकरण। पासपोर्ट के साथ रिपोर्ट लाना भी जरूरी होगा। वहीं चंडीगढ़ में दुकानदार अब नहीं मांग सकेगा मोबाइल नंबर। 4 दुकानों को नोटिस जारी करते हुए उपभोक्ता आयोग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। और देखिए उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। गुरुद्वारा ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से धाम आने की अपील की। 10 अक्टूबर तक चलेगी ये यात्रा। चलिए अगली एक अच्छी खुशखबरी आ रही दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का फेमस मेलबर्न विश्वविद्यालय दिल्ली में बनाएगा एक केंद्र। स्टूडेंट्स के पलायन पर भी इससे रोक लगेगी, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई यहीं बैठकर कर पाएंगे, है ना। वहीं बॉलीवुड से खबर है, अस्पताल से डिस्चार्ज हुई दीपिका पादुकोण बेटी के साथ घर रवाना हुई। अभी 2-4 दिन पहले आपको पता होगा उनके घर नन्ही बेटी का जन्म हुआ था। चलिए मोबाइल फोन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। देश में एक साथ 7,000 दुकानों पर मिलेंगे आईफोन 16। कंपनी की तरफ से ऐलान कर दिया, 20 तारीख से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। वहीं इनफिक्स Zero 40 5G स्मार्टफोन भी 18 सितंबर को लॉन्च होगा। लावा ब्लेज 3 स्मार्टफोन 10,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। Realme P2 Pro 5G स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च हो चुका, कीमत 21,999 से शुरू। और एक फीचर फोन पर भी अपडेट आ रहा। HMD भी लाया 2500 रुपए से कम के फीचर फोन, जिसमें आप UPI पेमेंट कर पाएंगे, YouTube वगैरह भी चला पाएंगे। मतलब जियो फोन की तरह HMD कंपनी ने ये नए मॉडल लॉन्च किया है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए कर्क राशि वालों को बिजनेस और कन्या राशि वालों को नौकरी में आज तरक्की मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। धनु राशि के लोग अपनी योजनाओं को दूसरों को ना बताएं। और ये जो आज तीसरा सप्ताह सितंबर का शुरू होने जा रहा, 8 राशियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। मेष, वृश्चिक, धनु राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाले 7 दिन काफी अच्छे होंगे। वहीं मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में चंद्रमा रहेगा तब तक, तो इस राशि के लोगों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। ओके, और अंत में आज का सुविचार देख लेते हैं। देखिए आत्मविश्वास और उत्साह नहीं होगा तो निराशा बनी रहेगी। इनकी वजह से ही जीवन में आनंद बना रहता है। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य को, गोल को पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ टारगेट बनाए रखें और उस पर अपने आप में विश्वास करें। उत्साह, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एक किसी भी चीज को पाने की, जिसे कहते हैं ना तलब होनी चाहिए एक। बाकी सभी के जीवन में अच्छा बुरा समय तो आते जाता रहता है। हमें मुश्किलों से हार नहीं माननी है और असफल होने के बाद भी फिर से सकारात्मक सोच के साथ कोशिश करनी चाहिए, तो सफलता जरूर मिलती है। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज का
समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, और बाकी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।